अफ्रीका की धरती पर एक अजीब और खौफनाक रिवाज चलता है। अगर कोई हाथियों का शिकार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे वहां के आदिवासी जिंदा नहीं छोड़ते। उसका पूरा शरीर पीली मिट्टी से ढक दिया जाता है। जैसे ही मिट्टी सूखकर सख्त हो जाती है, दो आदिवासी उसे उठाकर आग के ऊपर लिटा देते हैं। धीरे धीरे आग की गर्मी से उसका शरीर पकाया जाता है। बीच बीच में उसे पलटते भी रहते हैं ताकि हर हिस्सा बराबर से सिके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आदमी मरता नहीं, क्योंकि उसके मुंह में एक बांस की पतली सी नली डाली जाती है जिससे वो सांस ले सके। अब उसके लिए मौत भी एक राहत जैसी लगती है। लेकिन उसी के साथ पकड़ा गया दूसरा शख्स और भी बुरे हाल में था। उसे जमीन से बांध दिया गया और सामने बना दिया गया आग का गोल घेरा। जैसे ही आग भड़की, एक जहरीला किंग कोबरा उसमें फेंका गया। कोबरा तिलमिलाया और सीधा आदमी की ओर बढ़ा। पीछे कोई रास्ता नहीं था और सामने मौत थी। इस दर्दनाक नज़ारे को देखकर वहीं खड़ा तीसरा आदमी सहम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका नंबर कब आएगा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आदिवासियों ने उसे छोड़ दिया। वो समझ नहीं पाया कि ये दया थी या कोई चाल। आदिवासी हंसते हुए उसे जाते देख रहे थे। जैसे ही वो जंगल की सीमा पार करता है, एक आदिवासी पीछे से भाला लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। अब उसे एहसास हुआ, उसे कभी छोड़ा ही नहीं गया था। बस ये सब एक शिकार का खेल था। वो जान बचाकर भागता है, लेकिन पीछे जो आ रहा है वो अफ्रीकी शिकारी था। तेज, ताकतवर और नजरें शिकार पर गड़ी हुई। कुछ ही पलों में शिकारी उस तक पहुंच जाता है और भाला फेंकता है, लेकिन भाला चूक जाता है। आदमी पलटकर उसी भाले को उठाता है और एक झटके में शिकारी को भेद डालता है। जमीन पर गिरे उसके हथियार वो तुरंत समेट लेता है, क्योंकि वो जानता है कि खतरा टला नहीं है। जैसे ही दूसरा शिकारी आता है और अपने साथी को मरा देखता है, वो गुस्से से चिल्ला उठता है। अब सब कुछ साफ था, शिकारी ही शिकार बन चुका था। बाकी आदिवासी भी उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन अब वो आदमी डर से नहीं, जिंदा बचने की जिद से भाग रहा था। भागते भागते एक शिकारी थक कर गिर जाता है, दिल की धड़कन रुक जाती है और वो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन पीछा अभी रुका नहीं था। तीसरा शिकारी आदमी के निशानों के पीछे पीछे आता है। वो झाड़ियों में छिपते हुए एक बड़ी अफ्रीकी घोंघा उठा लेता है। कमर से एक मोटी सी कटार निकालता है और घोंघे को बीच से चीरकर उसमें से निकले मांस को चबाने लगता है। भूख भी अब जान की दुश्मन है, लेकिन तभी उसे पीछे से एहसास होता है शिकारी अब बहुत पास आ गया है। वो जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अब उसे एक ही रास्ता दिखता है, हमेशा के लिए इस खतरे को खत्म करना। और वहीं से शुरू होती है अगली चाल। लंबे बालों वाला वो आदमी एक कैक्टस पर अपनी नुकीली भाला घुसा देता है और फिर झुकते हुए किसी छुपने की जगह की तलाश में निकल पड़ता है। उसका मकसद साफ था, इस पीछा कर रहे शिकारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। जैसे ही आदिवासी निशानों का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है, उसे कैक्टस से टपकते सफेद तरल पर शक होता है। ये अजीब नज़ारा उसे सतर्क कर देता है और वो समझ जाता है कि शिकार यहीं कहीं छिपा है। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक अधखुली जूती पर पड़ती है, जैसे कोई जाल जानबूझकर बिछाया गया हो। अब वो धीमे धीमे आगे बढ़ता है, भाले को कसकर पकड़ता है और जैसे ही दूरी मापता है, भाला फेंकने के लिए हाथ ऊपर करता है। लेकिन उसी पल पीछे से वो आदमी चुपचाप आकर उसके दिल में भाला घुसा देता है। एक और शिकारी खत्म, मगर असली खतरा अभी बाकी था। इस बार पूरा आदिवासी कबीला निकल पड़ा और इस बार खुद उनका सरदार आगे था। ताकि शिकार को हर दिशा से ढूंढा जा सके, उन्होंने दल अलग अलग कर लिए और उनमें से एक आदमी को सच में जंगल में छूटे हुए निशान मिल भी गए। वो छुपकर एक संकरी पगडंडी पर इंतजार करने लगा। जैसे ही आदमी सामने आया, अचानक उस पर गोली चला दी, लेकिन वो समय रहते झुक गया और जान बचा ली। अब दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। काफी देर तक बराबरी की टक्कर चली, पर जब जीत हार तय होती न दिखी तो आदमी ने एक चाल चली। शिकारी की आंखों से नजरें हटाईं और जैसे ही वो अंधाधुंध वार करने लगा, आदमी ने एक झटके में उसका हथियार गिरा दिया और उसका काम तमाम कर दिया। अब लगातार हो रही शिकस्त से आदिवासियों में फूट पड़ने लगी। एक शिकारी ने सरदार पर ही सवाल उठाए और पीछा छोड़ने की बात कही, मगर सरदार ने इसे गद्दारी समझा और भाला घोंपकर उसे भी मार डाला। अब ये टकराव इंसान और आदिवासी कबीले के बीच आर पार की लड़ाई बन चुका था। आदमी अब भागता नहीं, उल्टा जमीन पर आग लगाता है, सूखी घास को तीर में बांधकर बार बार दूर तक फेंकता है
गर्मी और सूखे मौसम की वजह से ये चिंगारी एक भीषण आग में बदल जाती है। आदिवासी आग की दीवार के पार नहीं जा सकते थे और आदमी वहीं खड़ा होकर खुशी से नाचने लगा। उसने कई दिनों की थकान, डर और गुस्से को एक झटके में बाहर निकाल दिया। आग की आड़ में वो कई आदिवासी इलाकों को पार करता गया और आखिरकार उसे सामने एक किला दिखा, एक उम्मीद, एक सुरक्षा की दीवार। वो बैठकर खुद से कहता है, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन तभी एक तीर उसके पास आकर गिरता है। वो पलटकर देखता है और देखता है कि वो आदिवासी अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। अब वो बिना कुछ सोचे सीधे किले की ओर दौड़ता है। दरवाजा बस कुछ कदम दूर है, लेकिन तभी उसकी थकी हुई टांगें जवाब दे देती हैं और वो वहीं गिर पड़ता है। पीछे से आदिवासी शिकारी भाले के साथ पहुंचता है और वार करने ही वाला होता है। लेकिन तभी किले के अंदर से सफेद सैनिक की बंदूक गरजती है और वो शिकारी वहीं ढेर हो जाता है। सरदार दूर से ये सब देखता है और समझ जाता है कि अब बदला लेना नामुमकिन है। उसे अपने साथियों के साथ मुंह छुपाकर पीछे हटना पड़ता है।